हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए, परीक्षा बांध हो या रानी लक्ष्मीबाई बांध हो, रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई बांध हो या माता टीला बांध हो, माता टीला माता टीला बांध हो, ये तीनों बांध बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर? बेतवा नदी पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलें। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। कितनी है? 1620 किलोमीटर। यह गंगा नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई? कछुआ पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1987 में। किस योजना के तहत शुरू की गई? तो ये गंगा एक्शन प्लान के तहत। किसके तहत? गंगा एक्शन प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना की शुरुआत 1987 में की गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नॉलेज पार्क की स्थापना यह ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। निम्न निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, नदियों के प्राचीन नाम हैं ये, और ये आधुनिक नाम है। बितस्ता, झेलम, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिपाशा, आधुनिक नाम ब्यास है, ठीक है। परुशड़ी, आधुनिक नाम रावी है, बिल्कुल सही है। कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। क्या है? काबुल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी? इक्ता प्रणाली की। ठीक है, इसने तुर्कान ए चहलगामी की भी शुरुआत की थी। तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है, बलवन बलवन ने तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किया था। ठीक है, इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसने? बलवन ने। इसने नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया था। नवरोज उत्सव। ठीक है, सिकंदर लोदी, इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। और ये सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। किसके नाम से? गुलरुखी। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? देखिए, नादिर शाह यह ईरान ईरान या फारस फारस का सम्राट था। क्या था? फारस का सम्राट था। और इसे फारस का नेपोलियन भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? फारस का नेपोलियन। फारस का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को। इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, या इसको रंगीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। और नादिर शाह ने उस समय मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, कोहिनूर कोहिनूर हीरा उठाकर ले गया था। ठीक है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? देखिए, अमृतसर का जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। लेकिन गोलियां किसने चलवाई थी? तो गोलियां जनरल डायर ने चलवाई थी। किसने? जनरल डायर ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलें। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ था पहला, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में शुरू हुआ था। ठीक है। और यह गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? तो यह साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। किसके लिए? साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी बुध सबसे करीब है सूर्य के और वरुण सबसे दूर है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, लेब्राडोर जलधारा यह ठंडी प्रकृति की होती है। कैसी? ठंडी प्रकृति की होती है। अंगलुहास यह गर्म होती है। क्यूरोसियो ये भी गर्म होती है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम यह ठंडी नहीं होती है, ये भी गर्म होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। गल्फ स्ट्रीम कैसी होती है? तो ये गर्म होती है, ठंडी नहीं होती। आगे चलें। सॉरी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। आगे चलें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है, अपना उत्तर प्रदेश यह चौथे नंबर पे आता है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सॉरी बी। आगे चलें। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में। कहाँ? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट एक ग्राम है। क्या है? ग्राम। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है,
भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को देता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो यह लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा इसे हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा इसे हटा सकती है। ठीक है, आगे चलें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। यह हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है। फातिमा बीबी, यह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। अन्ना चंडी, यह किसी भी न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी। ठीक है। अन्ना चंडी किसी भी न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। लीला सेठ, यह उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत होती है और पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। ठीक है। और इसके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। 2017 से वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है। 2017 से वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। आगे चलें। जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें तांबा, जस्ता और निकल होता है। क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकल। 60% तो तांबा होता है, 20% जस्ता होता है और 20% निकल होता है। ठीक है। इसमें तांबा 60% तांबा होता है, 20% जस्ता होता है और 20% निकल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील कौन सा है? तो दोस्तों देखो, विटामिन के.ई.डी.ए, कीड़ा, के.ई.डी.ए, कीड़ा यह जल में घुलेगा नहीं, ये क्या करेगा? तैरने लगेगा। तो कीड़ा क्या होता है? ये वसा में घुलनशील होता है। किसमें? वसा में घुलनशील होता है। और बचा कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी, यह जल में घुलनशील होता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील है। और कीड़ा, के.ई.डी.ए, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ठीक है, आगे चलें। एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये बी.एस. नायपाल की है। किसकी? बी.एस. नायपाल की। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यह पाकिस्तान के थे। कहाँ के? पाकिस्तान के।
यह पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको पहला भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1987 में। ठीक है, आगे चलें। चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चमोली देवी पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलें। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन को। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।